नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। एक बेहतरीन सीरीज जो पशु परिचर भर्ती 2024 है उसके लिए हम लेकर चल रहे थे पशुपालन के मॉडल टेस्ट पेपर। दोस्तों, अब तक हमने कुल 6 मॉडल पेपर देख लिए हैं। अब तक हमने कितने देख लिए हैं? कुल 6 मॉडल पेपर देख लिए हैं। आज हमारा जो रहेगा वो 7 नंबर का मॉडल पेपर रहेगा। किस प्रकार के इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो थंबनेल पर आपने देख लिया होगा। टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपके सामने यहां पर रहेंगे। दोस्तों, बहुत सारे साथियों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर इसकी पीडीएफ कहां मिलती है। तो पीडीएफ के लिए देखिए आपको जाना होगा कहां पर, आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम पर जाकर आप पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए वहां पर जाइए और पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। सबसे बड़ी आशा आपसे एक ही है कि इस वीडियो को या इस जो क्लास चल रही है इस क्लास को जो 17,60,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म लगाए हैं, आवेदन किए हैं, उनके पास पहुंचाने का काम आपका रहेगा। तो सभी प्यारे मित्र एक बार मिलकर शेयर कर दो, और जो शेयर कर रहा है ना वो कमेंट करके बता देना, क्योंकि उसका कमेंट पढ़ूंगा, उसको धन्यवाद भी ज्ञापित करना मेरा नेक्स्ट वीडियो का काम रहेगा। जो शेयर करेगा नेक्स्ट वीडियो में उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है कि हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? और प्यारे मित्रों, आप सभी साथियों को कमेंट करना है, क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है कि आपको उत्तर कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है, और 45 में से आप कितने क्वेश्चन सही अटेंड करते हैं वो बताना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 106 क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि आपके पेपर में भाग 1 के अंतर्गत भाग ए है ना, उसमें 105 क्वेश्चन आएंगे, और जो पशुपालन यानी भाग ब है ना, भाग बे के अंदर जो 45 क्वेश्चन आएंगे वो 106 से 150 तक के आएंगे। तो जैसा पेपर वैसा का वैसा आपको यहां पर करवाया जा रहा है। हरियाणा गाय की पहचान का जो प्रमुख लक्षण है वो यह रहा आपका, लंबा और संकरा चेहरा। लंबा चेहरा होता है और पतला संकरा चेहरा होता है। दोस्तों, आया हुआ है ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक के इस्तेमाल से कौन से रसायन मानव अथवा पशु शरीर के सीधे संपर्क में आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वर्तमान में सर्वाधिक एक समस्या बनी हुई है ये कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से कौन से रसायन है जो मानव अथवा पशु शरीर के सीधे संपर्क में आते हैं? सीसा, कैडमियम, पारा या सभी? कौन से आते हैं? तो तीनों के तीनों आते हैं। सीसा भी आता है, कैडमियम भी आता है और पारा भी आता है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का कौन सा शहर लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है या लेदर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? आगरा, कानपुर, चेन्नई या उन्नाव? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, कानपुर। कानपुर कहां पर है, किस राज्य में स्थित है? यूपी के अंदर कानपुर स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईयर नोचिंग निम्नलिखित में से किस जानवर में पहचान का तरीका होता है? ईयर नोचिंग की बात कर रहे हैं यहां पर, तो किस में होता है? गाय, भेड़, घोड़ा या सुअर? तो सही आपका यहां पे रहेगा ऑप्शन डी। यहां पे किस में होता है? सुअर के अंदर। किस में होता है? सुअर में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये रहेगा। दोस्तों, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशु के अयोग्य लक्षण है। जो दुधारू पशु होते हैं उनके अयोग्य लक्षण आपको यहां पर पूछे हैं कि अयोग्य लक्षण कौन से? पहला देखिए, प्रजनन क्रिया का बार बार दोहराना, एक बार में प्रजनन नहीं होना, तो यह भी लक्षण है दुधारू पशुओं के अयोग्यता के। 2 ब्यातों के लिए समय का बढ़ना, एक ब्यात के बाद दूसरी ब्यात है उसके मध्य समय है वो धीरे धीरे एक ब्यात, दूसरी बात, तीसरी बात होती है, उसके बाद बढ़ने लग जाता है। तीसरा है, बिना बछड़े का दूध न देना, जब बछड़ा पास नहीं होता है तो दूध नहीं देते हैं। तो तीनों यही है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंत सूत्र में लिखे गए बिनु के अंश इस प्रकार लिखते हैं ना हम, दंत सूत्र। तो ये जो ऊपर वाला चीज है ना, ये क्या दर्शाता है? निचले जबड़े के दांत, ऊपरी जबड़े के दांत, कुल दांतों की संख्या या इनमें से कोई नहीं। किसको दर्शाता है? ऊपरी जबड़े के दांतों को, ऊपरी जबड़े के दांतों को। दोस्तों, नेक्स्ट है,
अब देखिए एक बेहतरीन आप सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पशु परिचर भर्ती में वर्तमान में लगे हुए हैं, उनके लिए जो ऐप है हमारी, जिस पर बहुत सारे साथी आ भी चुके हैं और जो साथी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उन साथियों के लिए विशेष सूचना लेकर आया हूं। अगर आप कंप्लीट पशु परिचर भर्ती है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, या सिर्फ आप जो 45 अंक का जो सिस्टम है हमारे पशुपालन स्पेशल कोर्स अगर आप पशुपालन का करना चाहते हैं, इन दोनों के लिए, इन दोनों में सेम चीज क्या है वो देख लेना। इसके अंदर हमारा टारगेट रहेगा 135 प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो देने का दोस्तों, और 125 जो अंक लेकर आएगा ना उसका सिलेक्शन पक्का है, उसको बाहर कोई नहीं निकालेगा, समझिए आप। अब भाग ए और भाग बी की कंप्लीट लाइव क्लासेज रहेगी, ई नोट्स रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगी और मॉडल पेपर रहेंगे। जो मॉडल पेपर, ऐसे मॉडल पेपर जिनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, समझ गए। ये तो कंप्लीट का कंप्लीट सिलेबस है, और देखिए नाम मात्र का चार्ज है। अगर आप मार्केट में जाते हो ना, एक बात सुन लेना, अगर आप मार्केट जाते हो और मार्केट में जाकर जब स्टेशनरी की दुकान से एक बुक की रेट पूछते हो, तो आज 400 से 500 रुपए में आपको एक बुक मिलेगी जिसमें यह मैटर कभी पूरा नहीं आएगा। उसके बाद उससे बोला जाएगा कि आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो 250 रुपए की किताब अलग से खरीद लो, अगर आपको क्या चाहिए कि एमसीक्यू चाहिए तो अलग खरीद लो, और लाइव क्लासेज का तो मैटर ही नहीं है। तो कंप्लीट मात्र 299 में है, और ये महाशिवरात्रि स्पेशल मौका है, 7 दिन तक यही प्राइस रहेगी। इसलिए जो भी साथी यहां पर है आज ही आ जाइए, प्रतिदिन लाइव क्लासें वहां पर आ रही है, उनको अटेंड कीजिए, नोट्स उपलब्ध है उनको पढ़िए, और बेहतरीन मॉडल पेपर, करंट अफेयर्स सब मिलेगा। इसी प्रकार ये पशुपालन का है, वहीं पर यह मिल जाएगा, इसके अंदर आप सभी चीजें हैं उनको ये प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात, एक जानकारी यहां पर सभी साथियों को मैं देना चाहता हूं, वो देख लेना एक बार प्यारे मित्रों। जानकारी क्या है कि जब आप ऐप पर जाएंगे, जब आप ऐप पर जाएंगे दोस्तों, तो ऐप पर देखिए, ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप के स्टोर में जाना है, ऐप के स्टोर में जाके जो कोर्स आपको चाहे पशुपालन वाला लेना है या पशु परिचर भर्ती कंप्लीट लेना है, वो कोर्स ओपन करोगे तो नीचे आएगा आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। इस पर जैसे ऑन करोगे तो आपके जो व्हाट्सएप नंबर है, जिस नंबर से आपने बनाया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपके पास क्या आ जाएगा, मैसेज, और वहां से आप सीधा इस कोर्स को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो दोस्तों, समझ गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशुओं में पाई जाने वाली 6 दाढ़ कहलाती है, पशुओं में पाई जाने वाली 6 दाढ़ क्या कहलाती है, कपोल दांत। क्या कहलाती है दोस्तों, कपोल दांत कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब एक बार देखिए, मैंने ये कोलेस्ट्रम वाला क्वेश्चन है ना, जो 1500 क्वेश्चन करवाए थे ना, 1500 क्वेश्चन पशुपालन के, वहां पर बहुत विस्तृत तरीके से समझाया था आपको। अब बताना क्या है कि कोलेस्ट्रम में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों, तो सही रहेगा ऑप्शन है विटामिन ए पाया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है, मिलान कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले बेंगलुरु विधि, केचुए की प्रजाति, राइजोबियनियन ट्राइफोली और जैविक फलवार। आगे है बरसीम, धान की फसल, कंपोस्टिंग और इसेनिया फोर्टिडा। देखिए बात करते हैं यहां पर बेंगलुरु प्रजाति की बात करते हैं, केचुए की प्रजाति की बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखते हुए यहां पर आपको आगे बढ़ना है। एक एक जानकारी आपके लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहां पर दिया क्या हुआ है, बेंगलुरु प्रजाति, बेंगलुरु विधि। बेंगलुरु विधि है ना, ये कंपोस्टिंग की विधि होती है, समझना एक बार। 2 नंबर पे मैं अगर बात करता हूं केचुए की प्रजाति, तो ये रही इसेनिया फोर्टिडा, प्रजाति पूछी है केचुए की यहां पे। राइजोबियनियन ट्राइफोली क्या है दोस्तों, ये क्या होता है ये चीज, ये बरसिम बनाने की चीज है, यानी बरसिम है। और जैविक फलवार धान की फसल होती है। तो 3 4 1 2 सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक बार कमेंट कीजिए, थोड़ी सी देखिए क्या कि मौसम परिवर्तन होता है ना, तो गले के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है। क्लास लंबी क्लास लेते हैं, घंटे 2 घंटे की, तो पानी अगर ठंडा पी लेते हैं उससे दिक्कत हो जाती है। इस वजह से दूध में अम्लीयता परीक्षण करते हैं, दूध के अंदर जो अम्लीयता परीक्षण है वो करते हैं दोस्तों, किससे करते हैं, NaOH के द्वारा। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? अपकेंद्रीय, रासायनिक, जैविक या पाश्चुरीकरण। दूध से क्रीम को अपकेंद्रीय, बिलोना करते हुए देखा होगा, यह बिलोना होता है, मशीन लगती है जिसमें इस प्रकार का होता है और वो क्या करता है, घूमता रहता है, इस प्रकार से घूमता रहता है ना, तो यह अपकेंद्रीय विधि होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल। बात शेखावाटी क्षेत्र की कर रहे हैं तो शेखावाटी क्षेत्र की नस्ल है चोखला। कौन सी है? चोखला नस्ल। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। भैंस में औसत गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए 2023 में जो पशुधन सहायक भर्ती हुई थी वहां पर जो आपका यह आया था औसत गर्भधारण काल, वहां पर 308 दिन का सही माना था, जबकि होता कितना है? 310 दिन होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आउट ब्रीडिंग है। आउट ब्रीडिंग क्या होती है? दो विभिन्न नस्लों के असंबंधित पशुओं का एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं को क्रॉसिंग कहलाती है आउट ब्रीडिंग। एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का क्रॉस संकरण आउट ब्रीडिंग कहलाता है दोस्तों। एक ही गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? गाभिन गाय है, उसको गर्भधारण के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? कितने माह बाद? तो 6 माह बाद। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक जंतु वे होते हैं जिनकी क्या होता है? जिनमें सभी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, गरीब की गाय के नाम से किसको जाना जाता है? गरीब की गाय, जिसमें राजस्थान पशुधन में 1 नंबर पर है, वो है आपकी बकरी। बकरी की एक क्वेश्चन बनता है, बकरी बाड़मेर में सर्वाधिक है राजस्थान के अंदर। अब देखिए नए जिलों के अनुसार अभी आंकड़े आए नहीं है, आपको बाड़मेर याद रखना है। जब आंकड़े आ जाएंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि बाड़मेर से बालोतरा अलग हो गया, इस वजह से अब बाड़मेर 1 नंबर नहीं रहेगा। दही तैयार करने के लिए दूध में अम्लीयता का प्रतिशत, दही तैयार करने के लिए दूध में अम्लीयता कितनी होनी चाहिए? 0.1%। 0.10% दोस्तों। नेक्स्ट है, दही निर्माण में दूध में जामन कितने तापमान पर मिलाया जाता है? दही निर्माण करते हैं दूध से, तो दूध के अंदर दही या छाछ मिलाई जाती है ना, उसे जामन कहते हैं। यह क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बन सकता है सीता, कि दही निर्माण के लिए दूध में छाछ या दही का मिलाना क्या कहलाता है? जामन कहलाता है। और ये तापमान की बात करते हैं तो 21 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है। बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि, दोनों ये मुंह से मुंह विधि भी है और पूंछ से पूंछ विधि भी है। सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि की अगर हम बात करते हैं तो अच्छी विधि माना जाता है पूंछ से पूंछ विधि, जिससे रोग फैलने की संभावना बहुत कम होती है। तो सी ऑप्शन ए व बी दोनों आपका सही रहेगा। अच्छा, पशु का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन से हैं? तो देखिए, वंशावली पंजिका की यह पशु कैसा था, इसका माता इसके पिता का व्यवहार कैसा था, गुणांकन तालिका यानी इसमें गुण कैसे हैं, इसकी दूध उत्पादन की क्षमता कैसी है, ये चीजें। तो सभी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेचक द्वारा कब्ज निवारण दवा को गुदा में प्रविष्ट करना कहलाता है। सेचक होता है एक यंत्र जिसे गुदा के अंदर जो कब्ज निवारक दवा होती है उसको प्रवेश कराया जाता है। अब पूछा क्या है, इसे कहते क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनीमा। क्या कहते हैं? एनीमा। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पशुओं में यौनवर्ती के माध्यम से औषधि किस दशा में दी जाती है? पशुओं में यौनवर्ती के माध्यम से औषधि, योनि के माध्यम से औषधि किस दशा के अंदर दी जाती है? तो किस दशा में दी जाती है दोस्तों? जब जननेंद्रिय रोग होते हैं तब दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु फाइबर होना चाहिए? तंतु कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो तंतु होना चाहिए 5%। कितना? 5% होना चाहिए दोस्तों।
पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है किस पर? पशु की लंबाई, पशु की नस्ल, पशु की ऊंचाई या पशु के भार। पशु आहार और पशु आहार या मानव आहार दोनों की बात करें तो दोनों की जो मात्रा है वो भार पर निर्भर करती है। पशु के पशु भार, मानव के मानव भार पर। तो पशु के भार पर निर्भर करती है दोस्तों। रोगाणु के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोगाणु के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। प्रतिरक्षा से संबंधित है। प्रतिरक्षा से लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, लाल रुधिर कण है या थ्रामोसाइट है। प्रतिरक्षा से संबंधित है यहां पर कौन है दोस्तों? लिम्फोसाइट्स। कौन है? लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा से संबंधित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन, जवार के दाने में प्रोटीन पाया जाता है। जो जवार का दाना होता है, जो अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है एक, उसके अंदर प्रोटीन कितना होता है, कितना प्रतिशत होता है? तो जवार के दाने की यहां पर बात कर रहे हैं जिसमें 10.4% प्रोटीन होता है। 10.4% उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, टीडीएन का विस्तारित रूप क्या होता है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। टीडीएन, टी से टोटल, तो टोटल किन में है? एक तो सी में है, एक ए में है। डी से क्या होगा? डाइजेस्टेबल, तो ये रहा टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बछड़े को कृत्रिम रूप से खुले बर्तन में दूध पिलाने की विधि। कृत्रिम रूप से खुले बर्तन में दूध पिलाया जाता है बछड़े को, तो उस विधि को क्या कहते हैं? विनिंग, सकलिंग, टेटूइंग, ब्रांडिंग। क्या कहते हैं? उसे विनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विनिंग कहते हैं उसे। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, पक्षियों या मुर्गियों के पैरों में प्लास्टिक के छल्ले बांधना कहलाता है। पक्षी या मुर्गी है, उसके पैरों में जो प्लास्टिक के छल्ले बांधे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे टैगिंग भी कह सकते हैं, उसे टैटूइंग भी कहते हैं, उसे ईयर नोचिंग भी कहते हैं। तीनों नामों से जाना जाता है इसको। समझ गए आप? तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दूध शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और साइंस के अंदर भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? हाथों के द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि चुटकी विधि, अंगूठे द्वारा, पूर्ण हस्त दोहन विधि या इनमें से कोई नहीं। हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि होती है पूर्ण हस्त दोहन विधि। पूर्ण हस्त दोहन विधि दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 100 ग्राम अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 100 ग्राम का अंडा आपके पास है, उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा आप लोगे? तो कितनी लोगे? 160 कैलोरी। कितनी लोगे? 160 कैलोरी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये भी एग्जाम में। आगे चलिए नेक्स्ट में, राजस्थान सरकार की किस योजना में ग्राम पंचायतों में नंदीशाला निर्माण का प्रावधान किया गया है? नंदीशाला निर्माण का प्रावधान किस योजना में राजस्थान सरकार की में किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान सरकार की किस योजना में ग्राम पंचायतों में नंदीशाला निर्माण का प्रावधान किया गया है? तो यह योजना आपकी ये रही, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान के तहत डेयरी इकाई स्थापित हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि का प्रतिशत। कामधेनु डेयरी योजना है, डेयरी इकाई अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो राज्य सरकार आपको कितनी राशि अनुदान के रूप में देती है? कितने? अगर आपने 1 लाख रुपए या आप ये मान के चलो आपने 100 रुपए लगाए हैं तो उसमें से 30 रुपए कौन देगी? राज्य सरकार। ऑप्शन ए 30% सही रहेगा। स्थानीय नस्ल की गायों का रेड डेन नस्ल के सांडू से संकरण किस प्रोजेक्ट का भाग है? स्थानीय जो हमारी नस्लें यहां की,
इनका रेड डेन नस्ल का जो सांड है उसके साथ संकरण किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो यह राउप का इंडो डेनिस प्रोजेक्ट का हिस्सा, इंडो डेनिस प्रोजेक्ट का हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट है इंडो स्विस प्रोजेक्ट कहां चलाया गया? पटियाला, गुजरात, हिमाचल या कर्नाटक? इंडो स्विस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, यह पटियाला में चलाया गया था। कहां पर? पटियाला के अंदर। तो ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गोमती सागर पशु मेला कब लगता है? गोमती सागर पशु मेला कब लगता है? चैत्र में तो नहीं लगता, वैशाख में लगता है। देखिए, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक। तो गोमती सागर पशु मेले की अगर हम बात करते हैं तो वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी के मध्य। वापस देख लेना, अब एक बार कमेंट करके बता दो गोमती सागर पशु मेला कहां लगता है? गोमती सागर पशु मेला है, यह कहां पर लगता है दोस्तों? आगे चलिए, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में कुल दूध उत्पादन टन में रहा। यह क्वेश्चन पशुधन सहायक 2023 में आया था, इसलिए आपके सामने रखा है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में कुल दूध उत्पादन टन में रहा, कितना रहा था? 221.06 मिलियन टन दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1947, 1974, 1978, 1980? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 के अंदर। आपका यहां पे बी ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट, नवीनतम पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या किस जिले में है? सबको पता है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर या धौलपुर? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए किसमें नवीनतम पशुगणना के अनुसार? जैसलमेर के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 48, राजस्थान में पशुगणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर करवाया जाता है? 2, 3, 5, 8? तो जो पशुगणना रिपोर्ट आती है कितने साल बाद आती है? उतने ही बाद ये काम होगा। कितने वर्ष बाद आती है? 5 वर्ष बाद। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का योगदान, अच्छा क्वेश्चन, और करंट का क्वेश्चन भी ये बन सकता है। राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का योगदान कितना है? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, 10.21%। 10.21% दोस्तों। क्वेश्चन 50, कमेंट करके बता देना इस क्वेश्चन के बाद कि 50 में से, सॉरी 50 नहीं, 45 जो क्वेश्चन हुए हैं हमारे, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन यहां पर सही हुए। और प्यारे मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ये वहीं पर ऐप का लिंक दिया हुआ है जहां पर जाकर पशु परिचर भर्ती का संपूर्ण कोर्स ले सकते हो, जो नाम मात्र के चार्ज के साथ एक मॉडल पेपर की किताब आती है उस रेट के साथ आपको मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि सर हम तो सिर्फ पशुपालन की ही तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वहां पर कोर्स उपलब्ध है, जो एक आप पशुपालन के 20 मॉडल पेपर लेकर आओगे ना, उस रेट के अंदर मिल जाएगा आपको दोस्तों। अंगोला की एक किस्म है, या अंगोला है, अंगोल, अंगोल, अंगोल नाम है, अंगोल नहीं है, अंगोल, ओरिजिनल नाम अंगोल है इसका। अब बताइए ये किसकी एक किस्म है? गाय, भैंस, बकरी या ऊंट? तो सही रहेगा ऑप्शन है, गाय की एक किस्म है। जल्दी से कमेंट करो प्यारे मित्रों, मेरे को ये बता दो जल्दी से कमेंट करके कि जो ये आपके 45 क्वेश्चन थे, यानी कि मॉडल पेपर ये 7 था हमारा, इसमें लगभग 5 क्वेश्चन कम करते हुए अगर हम बढ़ते हैं तो 300 से ऊपर हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये आपको कैसे लगे और आपने कितने सही यहां पर अटेंड किए, और आशा ये रखता हूं कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए शेयर करिए, और शेयर करने के बाद कमेंट करके बताइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं कि हां आपने हमारे वीडियो का सपोर्ट किया। जिस प्रकार हम आपके लिए लगे हुए, आप भी हमारे सपोर्ट में लगे रहिए दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।